ठीक है, आज हम बढ़ चले हैं अपने दिल्ली सल्तनत की तरफ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए हम 15 क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, इससे पहले जो हमने लेक्चर लिए हैं वो है अपने गुप्त काल पर। ठीक है, गुप्त काल में हमारे 2 लेक्चर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, तो कहानी बढ़ चुकी है हमारी दिल्ली सल्तनत की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं अपने 15 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपके पास कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1106 ईस्वी। ठीक है, बी ऑप्शन है आपके पास 1206 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1306 ईस्वी और ये डी रहा आपके पास 1406 ईस्वी। ठीक है, तो आपने बताना है इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, आपके पास 3 सेकंड का समय रहा, बताना है आपने दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ। देखिए सही जवाब है इसका 1206 में जो है वो दिल्ली सल्तनत का जो है वो टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। साथ में बताते हुए चलें आपको, दिल्ली सल्तनत का पूरा जो कार्यकाल रहा है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये टाइम पीरियड। ठीक है, 1526 के बाद हम देखते हैं मुगलिया सल्तनत। ठीक है, मुगल सल्तनत को हम, ठीक है, मुगल काल को हम देखते हैं 1526 के बाद। ठीक है, याद रखिएगा 1206 से लेकर 1526। सेकेंड क्वेश्चन रहा हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गुलाम वंश, बी है सैयद वंश, सी है खिलजी वंश और डी है गौरी वंश। ठीक है, तो आपने बताना कौन सा ऐसा रहा जो दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 3 सेकंड का समय होगा आपके पास। ऑप्शन बताइए सही आंसर क्या है। देखिए सही जवाब है इसका गौरी वंश जो है वो नहीं रहा दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, गुलाम वंश भी रहा, लेकिन सबसे पहला जो वंश है वो गुलाम वंश ही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं खिलजी वंश को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं खिलजी वंश को, ठीक है, बनते हुए। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं तुगलक वंश को। ठीक है, फिर सईद वंश है। ठीक है, उसके बाद अंतिम जो है अपने कौन है, लोधी वंश है। ठीक है, ये जो है अपने दिल्ली सल्तनत जो है वो इनके, ठीक है, 5 लोगों के से पूरी, 5 वंशों से पूरी हो जाती है। ठीक है, तो गौरी वंश इसमें नहीं रहे। ठीक है, ये जो है वो रॉन्ग आंसर है इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया और डी बलबन। तो आपने बताना है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। देखिए सही जवाब है इसका गुलाम वंश का संस्थापक रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक है। देखिए इल्तुतमिश जो है वो इसके बाद आए, इल्तुतमिश जो है वो इसके बाद आए हैं। ठीक है, रजिया भी इसके बाद हैं, बलबन भी इसके बाद आए हैं। ठीक है, सभी जो है गुलाम वंश के ही हैं, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और चीज़ जो है हम आपको बताते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का जो है वो शुरुआती निर्माण जो है वो इन्हीं ने कराया। कुतुब मीनार जो है वह इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, जिसको जो पूरा करने का काम है, ठीक है, वो किसने कराया, इल्तुतमिश ने करवाया है। ठीक है, याद रखिएगा, संस्थापक भी हैं, कुतुब मीनार जो है वो इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में बता दें आपको कि रजिया सुल्तान जो है वो पूरे सल्तनत काल की, ठीक है, पूरे सल्तनत काल के और भारत के इतिहास में भी अगर आप देखते हैं कि आपको महिला शासक जो है पहली महिला शासक हैं, याद रखिएगा पहली महिला शासक हैं ये पूरे इतिहास में। ठीक है, कहीं भी नहीं देखेगा आपको कि महिला शासक जो है आपको दिल्ली सल्तनत के दौरान पहली महिला शासक हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, पहली महिला शासक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है इसका। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपके पास ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर और डी लखनौती। तो जवाब दीजिएगा अपना 3 सेकंड के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, लाहौर का। देखिए लाहौर क्यों नहीं इनकी राजधानी दिल्ली सल्तनत की। देखिए जब अपने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो रही थी, तो अगर देखें आप मैप में, अगर हम इसको आपको दिखाएं, ये अगर इस तरीके से अगर मैप है, तो शुरुआत हो रही है दिल्ली सल्तनत की, इस इलाके से आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए। और नॉर्थ वेस्ट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, यहाँ से आना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए अभी ज़्यादा इलाका इनके पास है नहीं जो भारत का इन्होंने कब्जाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पहुँच जाएंगे, बाद में पहुँचेंगे, लेकिन अभी शुरुआती दौर में यही इलाका जो इनके पास है। तो देखिए यहाँ अभी भी जो है सत्ता का केंद्र इनके पास, इनकी सत्ता इसी इलाके पे है, नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन पे। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाले इलाके पे। तो ये अपनी जो राजधानी है वो कहाँ रखेंगे? लाहौर जो है इनके लिए केंद्र बिंदु बना रहेगा। तो लाहौर जो है इनकी राजधानी है। बाद में आप देखेंगे जब धीरे धीरे जो है वो दक्षिण की तरफ इनका कारवां बढ़ता चलेगा, तो ये अपनी राजधानी को दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर देंगे। दिल्ली जो है वो इनकी राजधानी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, लाहौर से दिल्ली।
तो याद रखिएगा, साथ में बता दूं आपको, दिल्ली जो राजधानी शिफ्ट करते हैं वो है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली राजधानी को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सत्ता जो है वो दक्षिण की तरफ बढ़ रही है, धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रही है, तो केंद्र बिंदु जो है वो बदलता हुआ जा रहा है, तो इसीलिए दिल्ली की तरफ बढ़ जाएगी राजधानी। लेकिन पहले शुरुआती दौर में दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी है वो आपकी क्या है, वो आपकी लाहौर है, याद रखिएगा, ठीक है। दिल्ली बाद में शिफ्ट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में किस खेल के दौरान हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में किस खेल के दौरान हुई? ऑप्शन नंबर ए है पोलो, बी कुश्ती, सी मलखम, डी हो गया फुटबॉल, ठीक है। तो आपने बताना किस खेल के दौरान जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पोलो, ठीक है, चौघान भी बोलते हैं इसे, चौघान, ठीक है, पोलो चौघान भी बोलते हैं इस खेल को, ठीक है। पोलो खेलते समय जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, ठीक है। पोलो जो है वो देखिए घोड़े पर सवार होकर जो है वो ये गेम जो है खेली जाती है, घोड़े पर सवार होकर, ठीक है। थोड़ी एग्रेसिव गेम है, इसीलिए जो है इसको खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 6ठे सवाल की तरफ। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, बी ऐबक, सी बलबन और डी आरम शाह, ठीक है। 3 सेकंड का समय रहा आपके पास, आंसर बताइए इसका। तो देखिए इल्तुतमिश जो है वो सही मायने में जो है दिल्ली सल्तनत के जो हैं वो संस्थापक माने जा रहे हैं। कि वैसे देखिए संस्थापक कौन थे, हमने बताया पहला सवाल था हमारे पास कि ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो कहा जा रहा है वो इल्तुतमिश को कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम किए हैं यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के दौरान इन्होंने काफ़ी काम किए हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत राजधानी भी जो है शिफ्ट कर दी इन्होंने दिल्ली, तो वास्तविक संस्थापक कौन माने जा रहे हैं अपने? इल्तुतमिश माने जा रहे हैं, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में और भी बताते हैं आपको, देखिए चहलगनी, इनके बारे में आपको जोड़ते हुए चले, चहलगनी की स्थापना की है, चहलगनी की स्थापना की है, ठीक है। 40 लोगों का समूह है, 40 तुर्की लोगों का क्या समूह है, 40 लोगों का समूह है ये, जो क्या कर रहा था, शासक को हेल्प कर रहा था, शासक को सहायता कर रहा था उसके निर्णय लेने में, ठीक है। जो भी शासक बैठेगा दिल्ली सल्तनत पर उसकी हेल्प करेगा चहलगनी, ठीक है। याद रखिएगा कि इल्तुतमिश जो है वो चहलगनी की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। 40 लोगों का समूह है। उसके बाद देखिए चहलगनी के अलावा बताते हुए चले आपको, मैंने ये बताया कुतुब मीनार का जो काम पूरा करवाया है वो किसने करवाया है, श्रेय जो जा रहा है कुतुब मीनार को पूरा करवाने का वो भी इल्तुतमिश के पास है, ठीक है। ये श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। फिर आपको बताएं इक्ता सिस्टम, ठीक है। इक्ता सिस्टम जो है वो शुरुआत किया गया है, वो आपके इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट किया। इक्ता सिस्टम में क्या हुआ करता था, ठीक है, बताएं आपको कि देखिए इल्तुतमिश में यहाँ देखिए जो सेनापति होगा, ठीक है, जो भी सिपाही वगैरह होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको भूमि दे दी जाएगी, और उस भूमि से क्या होगा, उसकी सैलरी नहीं दी जाएगी। सेना का जो सेनापति है, ठीक है, राजा द्वारा, उसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उस भूमि से ये भूमि उसको दे दी जाएगी सैलरी के बदले में। अब इस भूमि का जो है मालिक कौन होगा, ये सेनापति या कोई सिपाही ही होगा, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम है, सैलरी के बदले में क्या दिया जाएगा, ये भूमि दे दी जाएगी। तो इसको इक्ता सिस्टम भी जो है वो इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास इल्तुतमिश के बारे में रही। सवाल आपसे इन जो मैंने नई इन्फॉर्मेशन दी है उससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जवाब भी दिया है, देखते हैं आप बता पाते नहीं बता इसका जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लाहौर, बी दिल्ली, सी दीपालपुर, डी मुल्तान। तो आपने बताना है इल्तुतमिश ने राजधानी शिफ्ट कर दी है नई जगह पर, ठीक है। इससे पहले लाहौर थी, ठीक है, सब पता है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई ये राजधानी लाहौर में। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिल्ली जो है वो इसका सही ऑप्शन है। लाहौर से कहाँ शिफ्ट कर दी गई? दिल्ली की तरफ। क्यों कर दी गई? क्योंकि सत्ता का केंद्र जो है वो आपका दक्षिण की तरफ बढ़ चला है, ठीक है। मैप में मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे जो है वो दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से आकर, उत्तर पश्चिम वाले इलाके से आकर नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा इलाका जो है वो आपको कब्जा करता हुआ दिखेगा इनकी तरफ से, ठीक है। मैप को जरा नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता था? दिल्ली के जो इल्तुतमिश हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश जो हैं वो उनको किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गुलामों के गुलाम, राजाओं के राजा, कृषकों के मसीहा, तीर्थयात्रियों का राजकुमार, ठीक है। तो आपने बताना है कि इल्तुतमिश को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, गुलामों का गुलाम, ठीक है। देखिए हमें मालूम है कि जो इल्तुतमिश जो है वो गुलाम है, ठीक, गुलाम वंश के हैं,
ठीक है। गुलाम, देखिए इनको गुलाम वंश क्यों कहा गया, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, आपको याद दिलाएं जरा कि जब अपनी दिल्ली सल्तनत शुरुआत हो रही तो इसका पृष्ठभूमि अगर हम चेक करें तो इसकी पृष्ठभूमि चेक करेंगे तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो मुस्लिम शासक आते हैं यहाँ पर, ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाले, ठीक है, पहला मुस्लिम शासक, ठीक है, वो कौन है, पहला मुस्लिम शासक आया मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, पहला मुस्लिम शासक आया मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं गजनवी, मोहम्मद गजनवी जो है वो आपके ये अपने अरबी हैं, ठीक है, सऊदी अरेबिया वाले इलाके से आए हैं आक्रमण करने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जो भारत पर आक्रमण करता है, और अरबी भी आपसे पूछा जाए, पहला शासक भी यही है मुस्लिम और अरबी शासक भी यही है जो आक्रमण कर रहा है, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा उसके बाद अपने आए तुर्की हैं आक्रमण करने वाले, ठीक है, तुर्की है, तो इसमें सबसे है महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी, ठीक है, ये है दूसरे शासक, मुस्लिम शासक जो आक्रमण कर रहे हैं, और तुर्की भी हैं ये, अगले भी तुर्की हैं, वो है कौन, गजनवी के बाद हमारे गोरी, ठीक है, तो जो गोरी है ये दूसरे अपने तीसरे नंबर के जो है मुस्लिम शासक हो गए, और दूसरे तुर्की हो गए जो आक्रमण कर रहे हैं भारत पर। अब देखिए गोरी जो है वो, गोरी ने कई गुलाम रखे हैं अपने पास, गोरी ने क्या रखे हैं अपने पास, कई गुलाम रखे हैं, तो जो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भी गोरी का ही गुलाम है, क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गोरी का ही गुलाम है, ठीक है, याद रखिएगा इसका गुलाम है। तो देखिए यही जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सत्ता संभाल रहा है ना, जब सत्ता संभाल रहा है तो इसी के नाम पर क्या बना है, गुलाम वंश की स्थापना हुई है, याद रखिएगा इसको। तो मैंने कहा आपको कि जो इल्तुतमिश है इसको क्या कहा गया है, गुलामों का गुलाम भी कहा गया है, ठीक है। तो कहानी इसके पीछे ये रही कि गुलाम वंश क्यों कहा गया है, और इल्तुतमिश को गुलाम नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं 90वें सवाल की तरफ। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया, आपने बताना है, ठीक है, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में, ठीक है। तो देखिएगा जब मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो हो रही है 1226 से लेकर अंतिम जो यहाँ इसका अंत हो रहा है 1526 के बीच में, ठीक है। अब आप देखेंगे जो कुतुब मीनार की शुरुआत हो रही है एक ऐबक द्वारा शुरुआत हो रही है, ठीक है, ऐबक जो है वो शुरुआती दौर के शासक हैं, तो 1206 मैंने बताया आपको कि शुरुआत हो रही है। अब 1206 से देखिए ऐबक के दौरान ही जो है कुतुब मीनार का शुरुआत हो रही है, और इल्तुतमिश जो है वो इसको पूरा कर रहे हैं, इल्तुतमिश जो है इसको पूरा कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा 1206 के बाद ही शुरुआत हुई होगी, और आप देखेंगे कि 100 साल के अंदर में आप इसको स्थापित होते हुए देखेंगे, तो आप देखेंगे 1206 के बाद मतलब ये 13वीं शताब्दी में आपको शुरुआत होते हुए मतलब बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ऐबक और इल्तुतमिश दोनों के दोनों 100 साल तक क्या है करीब करीब राज किया होगा, तो आप देखेंगे 1206 के बाद 1306 इस दौरान जो है स्थापित होते हुए देखेंगे। तो 1306 मतलब 1206 से 1306 क्या बनेगा आपका आंसर, इसका 13वीं शताब्दी में इसका क्या है, इसका आंसर बनेगा, ठीक है। 13वीं शताब्दी में क्या देखते हैं हम, दिल्ली के कुतुब मीनार जो है बनते हुए देखते हैं। शुरुआत हुई है ऐबक द्वारा और कंप्लीट हुआ है किसके दौरान, इल्तुतमिश के दौरान। बढ़ते हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसको नसीरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि प्रदान की, सवाल दोहराते हैं, निम्नलिखित में से किसको नसीरुद्दीन मोहम्मद ने उलुग खान की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी है रजिया, ठीक है, रजिया सुल्तान। तो आपने बताना 10वें का सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो आंसर है इसका सी बलबन जो है, ठीक है, इनको जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद ने उलुग खां की उपाधि दी है, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद ने इन्हें उलुग खां की उपाधि दी है। 10वें का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई, ठीक है, बलबन द्वारा, ठीक है, सत्ता में देखिए कौन सत्ता आने पर उसके पास कौन सी नीति वो अपनाता है। देखिए सीमा विस्तार की, लौह एवं रक्त की, निरंकुशता की, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही जवाब का इंतजार रहेगा, ठीक है। 11वां सवाल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लौह एवं रक्त की जो नीति है वो बलबन द्वारा अपनाई गई है, ठीक है। बलबन जो है वो क्या कर रहे हैं, बहुत ऐसे शासक हैं जिनको क्या है वो ठीक है लड़ने में काफ़ी माहिर हैं, ठीक है, लड़ने में काफ़ी माहिर है, तो इनको क्या है सत्ता ये इनको क्या है अपने क्षेत्र को क्या है आगे बढ़ाना है, ठीक है, आगे बढ़ाना है, तो क्या है लौह व रक्त की नीति अपनाना है। काफ़ी युद्ध इनके द्वारा लड़े जाएंगे, ठीक है, बलबन द्वारा, ठीक है, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। 12वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन, ठीक है। सेना को वेतन देने की प्रणाली का जो है वो किसने शुरुआत किया। तो 12वां सवाल रहा आपके पास, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 4, ठीक है। सही आंसर जो इसका रहा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है वो क्या हुआ है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का जो है वो
शुरुआत हुई है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बड़े फेमस शासक रहे हैं। इनके बारे में आप बता दें हम आपको कि दीवान अर्ज जो है वो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है, दीवान अर्ज, ठीक है। दीवान अर्ज जो है वो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया है, जो क्या मिलिट्री डिपार्टमेंट रहा, मिलिट्री डिपार्टमेंट रहा, ठीक है, सेना का विभाग रहा, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, सेना विभाग जो है वो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है, दीवान अरीज नाम से, ठीक है। 13वां सवाल की तरफ बढ़ते थे, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो आपने बताना है कि सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है इसका। 13वां सवाल है आपके पास, तो सही जवाब है इसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जमीन की जो, ठीक है, फसल है, ठीक है, उसका आधा जो है राजस्व के रूप में जो है वो दावा करते हैं, ठीक है, कि देने का दावा करते हैं, ठीक। बढ़ते हैं 14वें सवाल की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो है वो साउथ की तरफ, देखिए ध्यान देखिए जरा, मैप को अगर ध्यान से पढ़ेंगे हम, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। रामचंद्र देव इनके ऑप्शन है, प्रताप रुद्रदेव है, मलिक कफूर है, राणा रतन सिंह है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने साउथ की तरफ बढ़ चले हैं, ठीक है, साउथ की तरफ बढ़ चले हैं, दक्षिण की तरफ जो है वो उनका काफिला बढ़ चुका है। और यहाँ ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की जो हेल्प कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? मलिक कफूर कर रहे हैं। मलिक कफूर जो है इनके सेनापति हैं, जो इनकी दक्षिण में जो है वो जाने में हेल्प कर रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ वो जाते हैं, देखिए दक्षिण में, ठीक है, अपने अलाउद्दीन खिलजी जो है, देखिए एक जाएंगे ये देवगिरी में, ठीक है, देवगिरी में जाएंगे, ठीक है। देवगिरी में हमारे पास रहे देवगिरी के जो शासक हैं रामचंद्र देव, देवगिरी में रामचंद्र देव जो है उसमें पर शासक है, और इसको देवगिरी को जीत कर आएंगे ये, ठीक है। मलिक कफूर इनकी हेल्प करते हैं, ध्यान रखिएगा इनके सेनापति का नाम है मलिक कफूर, जो इनकी दक्षिण में जब ये जा रहे हैं तो उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, ठीक है। मलिक कफूर सेनापति हैं, ऑप्शन में देखिए ऐड भी किया हुआ है। 15वां सवाल रहा और अंतिम सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करी? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो सही आंसर इसका बताइए इसका, ठीक है। तो 15वां सवाल है आपके पास, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि दिल्ली से राजधानी को शिफ्ट कर देते हैं कहाँ? देवगिरी की तरफ, ठीक है, देवगिरी, और उसका नाम बदल के रख देते हैं दौलताबाद, ठीक है। दौलताबाद जो है वो राजधानी बना देते हैं। अब देखिए ये दिल्ली से देवगिरी क्यों रख रहे हैं, ठीक है। इनका मानना है कि दिल्ली से जो है वो, दिल्ली जो है वो काफ़ी दूर हो जा रही है, ठीक है। साउथ को मैनेज कर पाना मुश्किल है, ठीक है। दक्षिण का जो इलाका है वो उसको मैनेज कर पाना मुश्किल है दिल्ली से, ठीक है। उनको लग रहा है कि ये इलाका दूर पड़ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि दक्षिण में भी जो है वो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन इनको ये ध्यान नहीं रहा कि अब दक्षिण में आ जाएंगे तो नॉर्थ पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर वाला इलाका है उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? इनका एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। इनकी तरफ से ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट रहा, ठीक है, जो इन्होंने किया मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उनके ये गलत फैसलों में से माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के। उनके 5 एक्सपेरिमेंट रहे हैं, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट ये भी रहा कि दिल्ली से देवगिरी की तरफ राजधानी को शिफ्ट कर देना, जो बाद में जो है उनको फिर से जो दिल्ली जो है वो शिफ्ट करनी पड़ी, ठीक है। ये गलत फैसले में माना जाता है। तो इसका आंसर है क्या? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सही जवाब इसका मोहम्मद बिन तुगलक रहा, ठीक है। तो 15 सवाल हमारे यहाँ पूरे हो जाते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल पे, ठीक है। अगला लेक्चर भी जो रहेगा दिल्ली सल्तनत काल पे 15 क्वेश्चन फिर से रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।